हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स लेके आए हैं जो कि विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही अधिक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको आर्टिकल पहले से आते भी हैं तो आपका रिवीजन होगा और इस वीडियो से आपको मैं वादा करता हूँ कम से कम 3 से 4 नंबर कवर जरूर होंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में कितने 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, जिसको 26 जनवरी 1950 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आपको पता होने चाहिए थे। तो आइए आज हम अपने अनुच्छेद स्टार्ट करते हैं। तो आज आपकी वीडियो का हमारा पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 हमें क्या जानकारी देता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूद राज्यों के नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 13 में बताता है कि मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। अनुच्छेद 14 में है कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 में जानकारी देता है उपाधियों के अंत। अनुच्छेद 19 में क्या है? अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 से प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 हमें जानकारी देता है कि अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। और अनुच्छेद 32 को ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 38 में है कि राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ये अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 44 में क्या है? अनुच्छेद 44 में है नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में क्या है? तो अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ये अनुच्छेद 45 में है। अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 में है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा। ये हमारा अनुच्छेद 46 बात करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाना है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात कौन करता है? आर्टिकल नंबर 50। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में क्या है? मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलता है, तो आर्टिकल 61। अनुच्छेद 72 में फ्रेंड्स, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां, जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि, ये सब किस में? आर्टिकल 72 में। अनुच्छेद 74 में फ्रेंड्स, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि आर्टिकल 74 बात करता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। वो आर्टिकल 74 बताता है। तो आर्टिकल 76 में क्या है? आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 78 में क्या है? अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हमारा बजट आता है ना, वो आर्टिकल यही है। अनुच्छेद 112 बजट को हम संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी शक्तियां, कि संसद के मध्य विकास के दौरान राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं, वो किसमें? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमा को कम करने, टालने और निलंबन करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, यानी अनुच्छेद 163 में बात की गई है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
अनुच्छेद 165 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 165 में जानकारी देता है राज्य के लिए एक महाधिवक्ता। जैसे केंद्र में क्या होता है? केंद्र में महान्यायवादी। जैसे राज्य में कौन होता है? महाधिवक्ता। वो किसमें है? आर्टिकल 165 में। अनुच्छेद 167 में किसकी जानकारी दी गई है? अनुच्छेद 167 में है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री कर्तव्य, यानी मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य हैं, ये आर्टिकल में 167 में बताया गया है। अनुच्छेद 168, तो अनुच्छेद 168 में बताया गया है कि राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन। अनुच्छेद 170 में राज्यों में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में राज्यों में विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 172 में राज्य विधानमंडलों की अवधि बताया गया है। अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। किसमें? 173 में। 173 में क्या है कि राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 174 राज्य विधायिका का सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन, ये अनुच्छेद 174 में बताया गया है। अनुच्छेद 178 विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में जानकारी हमें कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 178। अनुच्छेद 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता, ये अनुच्छेद हमें 194 देता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, वो आर्टिकल 200 देता है। अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य का बजट, वो आर्टिकल 202 के तहत है। अनुच्छेद 210 राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा, यानी राज्य विधानमंडल में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाएगी, इसकी जानकारी हमें कौन देता है? आर्टिकल नंबर 210। अनुच्छेद 212, तो अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है, ये हमें जानकारी कौन सा देता है? ये जानकारी देता है हमें आर्टिकल नंबर 212। आर्टिकल नंबर 213 राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, यानी राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किसमें निहित है? आर्टिकल नंबर 213 में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें, और ये अनुच्छेद 217 में है। अनुच्छेद नंबर 226 उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना। और अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां, शक्तियां और अधिकार। अनुच्छेद 243 के पंचायतों के चुनाव। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अनुच्छेद 265 कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों में को संघ से अनुदान, यानी कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान दिया जाता है वो हमें जानकारी कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल नंबर 275। अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 300 वाद विवाद कार्रवाइयाँ, आर्टिकल नंबर कौन से में? 300 में। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 311 संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी बर्खास्त की, ये जानकारी में कौन देता है? आर्टिकल नंबर 311। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना, ये कौन सा है? अनुच्छेद 300। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचनों के अधीन निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना, यानी निर्वाचन आयोग के बारे में सब जानकारी हमें कौन सा देता है? यह जानकारी हमें देता है आर्टिकल नंबर 324। 324 आर्टिकल किसके बारे में देता है? निर्वाचन आयोग के बारे में सभी जानकारी। अनुच्छेद 330 आर्टिकल नंबर 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, वो हमें आर्टिकल नंबर कौन सी जानकारी देता है? आर्टिकल नंबर 330। अनुच्छेद नंबर 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे, ये आर्टिकल नंबर किस में? 335 में। अनुच्छेद नंबर 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो अनुसूचित जाति आयोग है वो आर्टिकल नंबर किस में? 338 में। आर्टिकल नंबर 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किसमें? अनुच्छेद 338A में। अनुच्छेद 340 में क्या है? तो अनुच्छेद 340 में है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति करेगा, यानी पिछड़ा आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 340। अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, ये आर्टिकल नंबर किस में? 385 में। अनुच्छेद 352 में, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। अनुच्छेद नंबर 365 ये हमें जानकारी देता है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ये जानकारी हमें कौन सा देता है? ये जानकारी देता है हमें आर्टिकल नंबर 365। और आर्टिकल नंबर 360 में क्या है? वित्तीय आपात, जो अभी तक एक ही बार भी नहीं लगा अभी तक भारत में। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? नेक्स्ट आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 368, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वो किस आर्टिकल के तहत होती है? आर्टिकल नंबर 368। नेक्स्ट अनुच्छेद हमारा 370 में जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान है।
तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।